हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि जब ये आपके पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में रहे हैं, तो आपके रहते ही इनकी लाइफ में कोई और इंसान भी आया है, ऐसा भी है। और उस इंसान की तरफ इनका ध्यान इसलिए था क्योंकि वो इंसान इनको अच्छा बनकर दिखा रहा था। ये चाहते थे उससे प्यार, ये चाहते थे उसका वक्त, ये चाहते थे उसका साथ। और उनको लगता था कि ये इंसान आपसे ज़्यादा अच्छा है, इनकी ज़्यादा केयर करेगा, इनको ज़्यादा प्यार देगा, इनको खुश रखेगा। ये सारी बातें इनके दिमाग में चल रही थी और वो इंसान भी इनको वैसा ही बनकर दिखाता था। तो ये आपके साथ रिश्ते में रहते हुए भी उस इंसान को समय दे रहे थे, उनसे बातें करते थे, उनको डेट भी इन्होंने किया है। और फिर इनका यही था कि वही इनको सही लग रहे थे। उनसे आपके पर्सन को ये लग रहा था कि वो इंसान इनको आपसे ज़्यादा प्यार दे रहा है, वो इंसान आपसे ज़्यादा इन्हें समझता है। तो इन्होंने फिर फैसला क्या किया है कि उनका साथ देना है और आपका साथ छोड़ना है। और इस वजह से ये क्या किए हैं, आपसे दूरी बनाना शुरू किए, आपको वक्त कम देने लगे, आपको इग्नोर करने लगे, बिजी होने का बहाना करने लगे और आपसे ये दूर भागने लगे। क्योंकि ये अपना समय उनको दे रहे थे, जो समय ये आपको देते थे, ये उस समय को उस इंसान को दे रहे थे। इस वजह से ये आपसे दूर भागते थे, आपको इग्नोर कर रहे थे और आपसे बहाना करते कि ये बिज़ी हैं, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। इनका ध्यान कहीं और था। और अभी भी आपके पर्सन उसी इंसान के साथ हैं, उनको खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, उनको प्यार देकर दिखा रहे हैं और उनके साथ अभी भी ये एंजॉय करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये वहाँ अभी ऐसा है कि उनको पूरी तरह छोड़ दिए, ऐसा तो नहीं है। आज भी उस इंसान के साथ एंजॉय करते हैं, उनको खुश रखने की ये कोशिश करते हैं, आज भी ये उनका साथ दे रहे हैं, वहाँ से निकले नहीं हैं। लेकिन दिमाग इनका क्या कहता है कि वही इंसान इनके लिए सही है, इनको उसी थर्ड पार्टी का साथ देना है। और इनका दिल क्या कह रहा है कि नहीं, इनको आपका साथ चाहिए, इन्हें आपके साथ होना चाहिए, ये आपको इस तरह नहीं छोड़ सकते। लेकिन जो आपके पर्सन है ये ऐसे हैं गाइस, प्रैक्टिकल हैं, ये दिमाग की ज़्यादा सुन रहे हैं, ये दिमाग से ज़्यादा काम लेते हैं। तो दिमाग इनका क्या कह रहा है कि इनको आपकी तरफ नहीं बढ़ना है, ये जहाँ है वहीं इनको रहना है, उसी इंसान का इन्हें साथ देना है। और इनको क्या लगता है कि ये जब आपके साथ रिश्ते में थे तो बहुत लड़ाई झगड़े आप करते थे, आप इनसे बहुत सवाल जवाब करते थे, आप इनको बहुत रोक टोक करते थे और इस वजह से बात बिगड़ती थी। तो आपकी तरफ बढ़ना सही नहीं रहेगा, फिर वही सब कुछ होने लगेगा, ऐसा इनको लगता है। और इनको ये लगता है कि इन्होंने बहुत कुछ आपके लिए किया, लेकिन कभी आपने ये सब नहीं देखा। जहाँ ये गलती करते वहाँ आप इनको बोलने लगते, इनको बुरा भला कहने लगते, इनसे झगड़े करने लगते, इनको हर बात पर रोक टोक करते थे, इनसे बहुत ज़्यादा सवाल जवाब आप करते थे। तो उन सबको ये देख रहे हैं, लेकिन जो प्यार इनको आपने दिया है, जो इनकी मदद की, इनको इनकी केयर की, वो सब इनको नहीं दिख रहा है। क्योंकि वही है कि प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है, दिमाग से ज़्यादा काम लेते हैं। और इनका दिमाग इनको वही कहता है कि आपकी तरफ बढ़ना सही नहीं रहेगा। और फिर इनको यही लगता है कि जब ये आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं तो फिर वही बात होगी, फिर आप इनसे प्रश्न करेंगे, फिर सवाल जवाब करेंगे, क्यों ये आपको छोड़कर गए थे, फिर लड़ाई झगड़े करोगे। तो ये सब अभी नहीं चाहिए इन्हें सुकून चाहिए, शांति चाहिए, प्यार चाहिए, ऐसा इनको लगता है। इस वजह से ये क्या करते हैं, खुद को रोकते हैं। और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक भी हैं, इस वजह से भी इनको यही लगता है कि आपकी तरफ बढ़ना सही नहीं है, आपके सामने झुकना ठीक नहीं है, इनकी इंसल्ट हो जाएगी, बस और कुछ नहीं होने वाला। और आपके पर्सन का दिल कह रहा है गाइस कि उनको थोड़ा थोड़ा प्रयास और करना चाहिए और कुछ तो मेहनत करनी चाहिए ताकि आपका साथ उन्हें वापस से मिल सके। उनका दिल बार बार उनसे यही कहता है गाइस कि वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन उनको थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए और ख़ुद पहल कर लेनी चाहिए। तो अभी ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और इनको ये भी समझ में आता है कि जो पास्ट में इन्होंने आपके साथ किया, जो भी गलत इन्होंने किया है आपके साथ, वो नहीं करना चाहिए था। ऐसे आपको दुखी नहीं करना चाहिए था, ऐसे आपको हर्ट नहीं करना चाहिए था। ये बात ये समझ पा रहे हैं। और इनकी लाइफ में एक ऐसा व्यक्ति है गाइस जिसके साथ ये फिर अपने रिश्ते को सही करने में लगे हुए हैं। इनको लगता है कि उस इंसान को अपने लाइफ में रखना है, उस इंसान के साथ ही अब आगे बढ़ना है ताकि ये आपको भूल जाए।
ये अपना पूरा पूरा ध्यान उसी इंसान की तरफ लगा रहे हैं। हो सकता है इनके हस्बैंड या वाइफ हैं ये थर्ड पार्टी, या किसी और के साथ मैरिड है, ये भी हो सकता है। तो इनका ध्यान अभी उसी इंसान पर है, उस थर्ड पार्टी पर है। लेकिन वो इंसान ऐसा है गाइस, वो थर्ड पार्टी ऐसी है जो आपकी बराबरी की नहीं है। जैसे आप हैं वैसे वो नहीं है। आपके पर्सन जब यहाँ पर ऐसा है कि कंपेयर करते हैं आपको और उस थर्ड पार्टी को, तो इनको यही समझ में आता है कि ये जैसे आप हैं वैसे वो नहीं है। आपने जो इन्हें प्यार दिया है, जैसे इनकी केयर आप करते थे, ऐसी थर्ड पार्टी नहीं है। और थर्ड पार्टी अगर आपके पर्सन के हस्बैंड या वाइफ नहीं है गाइस, तो हो सकता है कोई नया पर्सन इनकी लाइफ में आया है जो आप अब ही उनसे अलग हैं। तो ये कोई नया इंसान उनकी लाइफ में आया है जिसको ये डेट कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। या फिर ये थर्ड पार्टी इनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या फिर ऐसा है कि इनकी किसी से एंगेजमेंट वगैरह हुई है, या फिर इनकी शादी कहीं पर फिक्स हुई है, तो वो थर्ड पार्टी है यहाँ पर, जिसकी तरफ ये बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं आपको भूलने के लिए। लेकिन आपके पर्सन को यही लगता है कि वो इंसान आपके जैसा नहीं है। और ये इंसान ऐसे हैं गाइस कि जो अपने ईगो के चलते अपना प्यार आपको नहीं दिखा रहे, आपको ये कितना मिस कर रहे हैं ये आपको नहीं बताते। और ऐसा नहीं है कि ये थर्ड पार्टी के साथ है तो आपको याद नहीं कर रहे, आपको बहुत ज़्यादा ये याद करते हैं, प्यार आज भी आपके लिए इनके दिल में है। लेकिन बात वही है कि ये घमंडी है, ईगोइस्टिक इंसान है जो झुकना नहीं जानता। और ईगो के चलते गाइस ये इंसान आपको हो सकता है बार बार ब्लॉक अनब्लॉक भी करते हैं, आपको से बिल्कुल बात करना बंद कर दिया, आपको बिल्कुल इग्नोर करते हैं, आपसे बिल्कुल दूर हो जाते हैं। ऐसा ये इसीलिए करते हैं कि ये ईगोइस्टिक हैं। और अगर आपको समझ में आता है गाइस कि इस इंसान की लाइफ में थर्ड पार्टी है, ये ईगोइस्टिक भी हैं, और ये सब जो मैंने बताया ये सब आपके पर्सन के साथ अगर है, तो आपको यही करना है कि आपको इस इंसान को छोड़कर आगे बढ़ना है, इस इंसान की तरफ ध्यान नहीं देना है। आपको ऐसा है कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। आपके कुछ गोल्स होने चाहिए जिसमें आपका ध्यान होना चाहिए, जिसको अचीव करने पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, खुद को बहुत ज़्यादा बिजी रखना चाहिए, और ऐसे इंसान का साथ आपको छोड़ना चाहिए। और उस तरफ से जब तक आप ध्यान नहीं हटाएंगे, उस इंसान को जब तक छोड़कर आप आगे नहीं बढ़ेंगे, तो आपकी लाइफ में यही सब चलता रहेगा। आप हमेशा ऐसे ही दुखी रहेंगे जैसे अभी हैं। और जब तक आप लेट गो नहीं करेंगे गाइस, ये इंसान बदलने वाले नहीं हैं। जब तक आप इनकी तरफ पूरा ध्यान देंगे, अपने करियर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, खुद पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इन्हीं को चेस कर रहे हैं, तो ये इंसान कभी भी नहीं बदलेंगे। जब आप लेट गो करेंगे तब इस इंसान में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उस इंसान को तो कीजिए, उसमें कोई ये नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वही है कि लेट गो करना भी सीखना होगा। मैनिफेस्ट तो आप करेंगे ही, आपने उन्हें इतना प्यार किया है तो ऐसे तो किसी को भी नहीं छोड़ सकते, वो भी ठीक है। आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वो भी पॉजिटिव रहकर ही करना है, लेकिन लेट गो भी करना है आपको, क्योंकि ऐसे में ये इंसान सुधरने वाले नहीं है, इनकी एनर्जी चेंज नहीं हो पाएगी। आपकी लाइफ में आपको एक नई शुरुआत करनी है। जैसे अभी आपकी लाइफ चल रही है, दुखी हैं, परेशान हो रहे हैं उस इंसान की वजह से, और उनको सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा आप ऐसा है कि सैड तो होते ही हैं, और आप उनको भूल भी नहीं पा रहे हैं, मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सब से आप क्या होगा, बाहर निकल पाएंगे। तो इसके लिए वही करना होता है गाइस कि अपने करियर पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अपना कुछ गोल बना लीजिए, जो समझ लीजिए कि उसको आपको हासिल करना है। और ऐसा है कि जब आप बिज़ी हो जाते हैं तो आपका ध्यान कहीं नहीं जाता, आपके पास टाइम ही नहीं है इतना सोचने के लिए, और जब तक आप फ्री रहते हैं तो वही चीज़ें दिमाग में घूमती हैं, तो आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। जब आप खुद को बिज़ी कर लेंगे तो आपके लिए ये रास्ता आसान हो जाएगा, और लेट गो करने के बाद ये इंसान में आप खुद बदलाव देखेंगे, ये खुद आपके पीछे भागेंगे। और आज जैसे ये थर्ड पार्टी का साथ दे रहे हैं, अपनी फीलिंग आपको नहीं बता रहे, ये सब कुछ आपके लिए करेंगे। ये थर्ड पार्टी से भी निकल पाएंगे, और इनमें इतनी हिम्मत आएगी कि ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, भले ही अभी इनके दिमाग में जो भी चल रहा है। लेकिन जब आप लेट गो करेंगे तो ये इंसान आपको चेस करेंगे, आपको अपनी फीलिंग बताएंगे, आपसे मिन्नतें खुद ये इंसान करेगा। आपको तो ऐसा है कि आपके पास तो टाइम ही नहीं रहेगा, तो कहाँ इनके बारे में आप सोचेंगे और क्या करेंगे। लेकिन ये इंसान तब आपके पीछे भागेंगे। अभी क्या होता है, आपका ध्यान इनकी तरफ है, आप इनके लिए परेशान रह रहे हैं कि ये कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो ये क्या हो रहा है, और दूर भाग रहे हैं आपसे, और ये थर्ड पार्टी का साथ दे रहे हैं पूरी तरह। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ऐसा है कि बदलाव अपने में लाना चाहिए।
और कुछ लोगों ने ये सोच भी लिया है कि अब अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करनी है। अब इस इंसान की तरफ से ध्यान हटाकर खुद को खुश रखना है, अपने आप से प्यार करना है, अपने काम पर ध्यान देना है और खुद को बिज़ी कर लेना है और अपने आसपास के लोगों के साथ खुश रहने की कोशिश करना है, उनका साथ देना है जो आपका साथ देते हैं। ऐसा कुछ लोगों ने सोच भी लिया है। और जो आपने सोचा है, जब आप ये करने लगेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि जो मैं बता रही हूँ वो वैसा ही है। जब आप खुद में बिज़ी हो जाएंगे तो ये इंसान देखिएगा आपके खुद आगे पीछे घूमेगा, ये किसी भी तरह आपको मनाने की कोशिश करेगा आप में परिवर्तन देखकर। लेकिन अभी क्या है, इनको समझ में आता है कि आप इनको नहीं छोड़े हैं, आप इन्हीं के पीछे भाग रहे हैं, आप इनका वेट कर रहे हैं। इस वजह से ये इंसान और भाव खा रहे हैं और ये आपसे दूर भाग रहे हैं थर्ड पार्टी की तरफ। तो यही यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए। तो आप थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए और अपने आप पर काम करना शुरू कीजिए और उस इंसान को ऐसे समझ लीजिए कि कभी वो आपकी लाइफ में आए ही नहीं थे। और आपके पर्सन के आसपास कुछ ऐसे लोग हैं गाइस जिसकी वजह से ये बंधा हुआ महसूस करते हैं, उदास दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी उन्हीं लोगों का ये साथ दे रहे हैं जो इनके आसपास हैं, ठीक है, जो यहाँ पर थर्ड पार्टी हैं। अभी भी ये उन्हीं लोगों का साथ दे रहे हैं, उन्हीं की तरफ ध्यान दे रहे हैं। लेकिन देखिए ऐसा है कि अभी आपके लिए कोई एक्शन दिखाई भी नहीं देता। अभी ये तुरंत आपकी तरफ बढ़ जाएंगे ऐसा भी नहीं है। और आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो, तो ये जर्नी तो आसान है नहीं। तो इसी के लिए आपको यही है कि जो आप चाहते हो आपको मिल जाएगा, लेकिन बस वही है कि आपको लेट गो करना है और ख़ुद को पूरी तरह से बिज़ी कर लेना है। और बार बार फ़ोन नहीं चेक करना, बार बार ऐसा नहीं है कि बस वेट कर रहे हैं वो इंसान आएगा आएगा आएगा, ये सब नहीं करना है। फिर आपकी जो आप चाहते हैं बस सब कुछ वैसा ही होगा, आपके फेवर में ही फैसला होगा। तो समझ गए गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और ख़ुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।